पैसा लिया और जेल गया, ये पूरी दुनिया जानती है। झारखंड अलग राज्य भी कब बना? जब केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो अलग झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बना, झारखंड में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो ये विकास का काम हुआ। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने तो वर्षों तक इस देश में और प्रदेशों में राज किया, लेकिन यहाँ की जनता की भावना का कभी कद्र नहीं किया, कभी विकास का काम नहीं किया। फिर उनको हम क्यों वोट दें? यही मैं कहने के लिए आता हूं। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहुत बेटियां भी सुरक्षित आज नहीं है। आखिर पुलिस का काम क्या था? चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश की हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस को भी वसूली में लगा रखा है। पुलिस आज काम क्या कर रही है? वसूली कर रहा है। अगर अब नदी नाला से प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी अगर कोई बालू लेकर के आता है, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? बताओ जरा। जेल में डाल देते हैं, केस कर देते हैं, या तो घूस दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि ये बालू का खेल कब शुरू हुआ? जब 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। ये झारखंड की बात करते, लेकिन मुंबई और दिल्ली से ठेकेदारों को किसने लाया? हेमंत सोरेन जी ने लाया, यूपीए गठबंधन की सरकार ने लाया। और जब झारखंड राज्य बना था, हमने राज्य के मुख्यमंत्री, हमने तो बालू घाट को फ्री कर दिया था। और उतना ही दिन उस समय से लेकर के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ फ्री रहा, कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई बालू के लिए परेशान नहीं करता था। तो आज ये लोग लूटने के लिए झारखंड की बात करते। आज लुटेरे लोग कौन है? आप देख रहे होंगे ना, प्रेम प्रकाश को जेल में बंद है। कहां के रहने वाले, क्या करते हैं वो, कैसी राजनीति करते हैं, लोगों को बताते हैं। उनके विधायक प्रतिनिधि कहां के रहने वाले हैं, आज जेल में बंद है। आज इस राज्य की सरकार उन अपराधियों को बचाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से महंगी वकील ला करके बहस कराते हैं। लेकिन झारखंड के नौजवानों के लिए तो आज तक हम तो कहते हैं कि आप वो महंगे वकील को ले आते, तो कम से कम झारखंड के नौजवानों के लिए भी उन वकीलों को ला करके और झारखंड की धरती में स्थानीय नियोजन नीति बना दीजिए, ताकि झारखंड में बेकार और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन वहां भी राजनीति करते। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि इस राज्य में इस सरकार रहते हुए झारखंड की जनता कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। यहाँ की मां बहनें कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। और सरकार से लोग क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगी। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में कहीं भी बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो, जहां कहीं भी आप जाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी शिकायत करना हो कर लीजिए। हालत तो ये पैदा हो गई। कल मैं रांची में, परसों हम रांची में थे, लोग आए थे, लड़के लोग मिले, बता रहे थे, बोला कि सर यहां तो जुआ पुलिस ही खिलवा रही है। हमने कहा क्यों खिलाते? बोला पैसा आता है उससे। हम एक दिन और गए थे, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, क्या कहते हैं, सीमा बिहार से लगा हुआ है झारखंड की। बिहार में दारू बंद है, तो झारखंड से लोग दारू पुलिस वाले पार कराते। और पुलिस कहती है कि आप दारू ले जाओ, पैसे हमें दो। और पैसा देने में थोड़ा गड़बड़ी होती तो पकड़ करके उसी को अंदर कर देते, केस कर देते, जेल में डालते, पीटते। पहली दफा झारखंड में ये सुनाई दे रही है कि पुलिस भी अपराध में पूरी तरह से संलिप्त हो गए, जो कि सरकार पैसे वसूल रही। कैसे राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त होगा? और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, जहां कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो इस सरकार को बदलने की शुरुआत, जैसे देवशरण भगत जी ने कहा, इस रामगढ़ की धरती से आप सबको शुरू करना है। यही हम निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि आज पूरे झारखंड की जनता आपकी ओर लोग देख रहे, रामगढ़ की ओर लोग देख रहे कि रामगढ़ की जनता क्या फैसला करती, क्या फैसला सुनाती है। तो आप सब लोगों से यही मेरा विनम्र प्रार्थना है
कि अपना तो करते नहीं है, सबको ठगा, नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, गरीबों को ठगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए अनाज फ्री में भेजते हैं, वो भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो भी इधर उधर बंदर बांट कर लेते हैं, बेच डालते हैं। और आज सरकार ने तो क्या किया, हरा कार्ड बना दिया, लेकिन राशन कहीं पता ही नहीं, लोग भटक रहे। तो ये क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांव में गरीबों को स्वच्छ जल मिले, नल से जल मिले, लेकिन झारखंड सरकार को काम भी जल से नल पहुंचा नहीं पा रही है, नल से जल, क्योंकि वो उसमें भी लूट मचाए हुए हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि इस सरकार से न इस राज्य में गरीबों का भला होने वाला है, न इस राज्य का विकास होने वाला है। ये तो पूरे के पूरे लुटेरों की एक फौज इन्होंने खड़ी कर रखा है। और क्या कहते हैं, आपका ये रांची से लेकर के दुमका, संथाल परगना, साहेबगंज तक अगर आज सबसे अधिक जमीन किसी ने लूटा है तो हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है, शिबू सोरेन के परिवार ने लूटा है। हमारे पास तो दस्तावेज है। ये कभी सीएनडी एक्ट की बात करते, लेकिन सबसे अधिक किसी ने उल्लंघन किया है तो यही व्यक्ति ने किया है। तो वो कैसे आपके लिए भला करेंगे, कैसे आपके बारे में सोचेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज तो इस राज्य को लूट से बचाना है, इन लुटेरों से बचाना है। यही हम निवेदन करने के लिए आया था, यही आप सब लोगों से अपील करने के लिए हम आए थे कि हमें इस राज्य को लुटेरों से बचानी है। लेकिन उसके लिए आपको यह अवसर मिला है, यहाँ के जनता को यह अवसर मिला है, उस अवसर को हमें चूकना नहीं। यही मैं आप सबसे कह रहा हूं। अगर आपने चूक गए तो समझिए क्या हालत क्या हो गई है राज्य की। आए दिन जो सब कुछ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये इसलिए आपकी ये जो शुरुआत है, यही हम आप सबसे कह रहे हैं। और इसीलिए विशेष कुछ ना कहते हुए आज ये चुनावी सभा है, मैं फिर से यही कहूंगा कि अब 27 तारीख को आप सब लोगों ने याद किया है, मां बहनों से मैं यही कहूंगा कि आप सब पहले मतदान करिए और इसके बाद जलपान करिए। सवेरे उठ करके तैयार होकर के सबसे पहले मतदान केंद्रों पर जाइए और ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है, क्या बोलते, सुनीता चौधरी जी, केला छाप में आप वोट दे करके भारी मतों से आप सब लोग विजय बनाना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सब लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इस शाम के समय हमारी बात को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और अंत में आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।